शाम को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 विधायकों की चर्चा। ओम प्रकाश राजभर का पूरा होगा सपना तो कई विधायकों को लगेगा बड़ा झटका। मंत्रिमंडल विस्तार तय कर सकता है लोकसभा चुनाव की दिशा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार सियासत के समीकट को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सियासत की सरगर्मियां तेज हैं। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने का सपना शायद पूरा हो जाएगा, इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। यूपी में योगी कैबिनेट के विस्तार की तैयारियां राजभवन में शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 5 मंत्रियों को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इनमें से 2 कैबिनेट मंत्री तो 2 को राज्य मंत्री और 1 को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। अभी योगी के मंत्रिमंडल में 52 मंत्री हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है उन्हें फोन भी आ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी की दूसरी कैबिनेट विस्तार में जिन विधायकों का नाम लगभग फाइनल है उनमें भाजपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल पहुँचाने वाले रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना का नाम भी लिया जा रहा है। जयंत की पार्टी रालोद से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। RLD के राजपाल बारियान और अशरफ अली को मंत्री बनाया जा सकता है। अनिल कुमार का नाम भी चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना सहयोगी दलों में उन विधायकों को है जिन्हें शपथ लेनी है। ये विधायक लखनऊ में जमे हुए हैं। अपना दल इसने भी एक मंत्री पद मांगा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्री बनने से न सिर्फ पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव में राहत मिलेगी बल्कि गैर यादव OBC को प्रभावित किया जा सकेगा। पूर्वांचल में यादव के बाद अनुप्रिया पटेल पहले से ही NDA के साथ हैं और उनके पति आशीष पटेल योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अनुप्रिया पटेल को पूर्वांचल की 2 सीटें मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज दी गई हैं। ओम प्रकाश राजभर के NDA में आने से पूर्वांचल को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को लाभ हो सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के मुखिया और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इसका नुकसान पूर्वांचल की कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे में राजभर के आने से लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 2 दर्जन सीटों पर समीकरण को साधने में बीजेपी हाईकमान को मदद मिलेगी। इसी तरह दारा सिंह चौहान को भी योगी की पहली सरकार में मंत्री थे। राजभर की तरह दारा सिंह चौहान ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से की थी। लोगों के बीच में पकड़ के कारण वो पार्टी में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। 2015 में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। घोसी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक भी बने लेकिन वहां से नहीं रह सके। समाजवादी पार्टी और विधायक दोनों सीटों से इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले आकाश सक्सेना इस समय पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए हैं। रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के आसपास ही चलती थी। उनके खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद जेल तक पहुँचाने वाले आकाश सक्सेना इस समय रामपुर से विधायक हैं। जनवरी 2018 में आजम के बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में शुरू हुई इस लड़ाई में आजम की विधायकी गंवाने तक पहुंच गई थी। आकाश सक्सेना वैसे तो कल्याण से राजनाथ और राम प्रकाश गुप्ता सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। वो आजम खान के खिलाफ 43 मामलों में सीधे पक्षकार हैं। ऐसे कई नामों की चर्चाएं तेज हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा को तय कर सकता है और इसी के चलते किसी के नाम पर मुहर लगेगी किसके नहीं, इस बात का फैसला भविष्य के गर्भ में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।